स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर नई दिल्ली के लाल किले पर आयोजित ध्वजारोहण समारोह में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM की 14 लखपति दीदियां विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगी। ये महिलाएं जो स्वयं सहायता समूहों SHGs के माध्यम से आत्मनिर्भर बनी हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की एक मिसाल है। लखपति दीदियां देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विशेष आमंत्रण पर 15 अगस्त को लाल किले पे जब आज़ादी के 78 साल पूरे होने पर 79 जो साल है वो शुरू होने पर राष्ट्र ध्वज तिरंगा फहराया जाएगा और जब विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश का संकल्प लिया जाएगा, उसका हिस्सा हमारी दीदियां उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लेंगी। मैं उनकी यात्रा शुभ हो, सफल हो और जो 3 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है वो पूरा हो। इसी संकल्प के साथ उनको अभी हम लोगों ने विदाई दिया है, बधाई भी दिया है और उनकी यात्रा के सारे प्रबंध ढंग से किए गए हैं। वह सकुशल वहां पहुंचे, उनके आने जाने रहने सारे प्रबंध किए। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा के साथ डॉक्यूमेंटेशन आप 2047 को लेकर देखिए, आज़ादी का पहला दिन हमें जब मिला था तो 15 अगस्त 1947 था। जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तो वो 15 अगस्त 2047 होगा। 15 अगस्त 2047 को देश के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर कोई गरीबी से पीड़ित ना रहे, बीमारी से पीड़ित ना रहे, कोई अशिक्षित ना रहे, कोई बेरोजगार ना रहे। जो आज विकासशील भारत, आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए संघर्ष कर रहा है, विकसित भारत बने, यही संकल्प है। इस संकल्प को सफल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश ने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं और 24 घंटे का विधानसभा और विधान परिषद में ये जो सत्र चलने वाला है वो ऐतिहासिक है। तो मैं सबसे अपील करूंगा, जितने भी विधानसभा के सदस्य दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके सब आज अगर चर्चा करेंगे तो 2047 में जब 15 अगस्त को भारत विकसित हो जाएगा तो देखेगी उस समय की पीढ़ी कि जो उस समय सदन में चुन करके गए थे, उन्होंने विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए अपने क्या विचार रखे थे, उनकी सोच कैसी थी, उनके कार्य कैसे थे, उनका संकल्प कैसा था। इसलिए सबसे अपील है सब लोग आप सबको साथ में लेकर चलने की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष विरोध और वॉकआउट 2 दिन से लगातार हंगामा। देखिए, हम तो अपील यही करेंगे कि वो सदन का हिस्सा बने और ये विकसित भारत को लेकर के या कोई विषय विशेष को लेकर के नहीं, 2027 को लेकर के नहीं, वैसे 27 हो, चाहे 32 हो, चाहे 39 हो, 47 तक विकसित भारत बनने तक, विकसित उत्तर प्रदेश बनने तक देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में डबल इंजन की सरकार है और जनता के आशीर्वाद से रहेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। समाजवादी पार्टी को भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना है सद्बुद्धि दें, उनके अंदर जो विकार आ गया है वो दूर हो जाए, वो गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों का साथ छोड़ करके देश और प्रदेश के हित में काम करें, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करें। स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर नई दिल्ली के लाल किले पर आयोजित ध्वजारोहण समारोह में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की 14 लखपति दीदियां वरिष्ठ अतिथि के रूप में शामिल होंगी हैं। ये महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आत्मनिर्भर बनी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की मिसाल बनी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज अपने कार्य आवास पर इन लखपति दीदियों को नई दिल्ली के लिए बस द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। इनके साथ उनके पति या एक सहयोगी और मिशन के 2 वरिष्ठ प्रतिनिधि भी दिल्ली भेजे गए। उनको सम्मानित किया गया। 14 अगस्त को यह महिलाएं दिल्ली के निर्धारित कार्यक्रम में तहत भ्रमण करेंगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दीदियों की मेजबानी करेंगे और रक्षा मंत्रालय द्वारा ठहरने व अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। यह आयोजन नारी सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत की भावना को राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करेगा। मैं न्यूज़ लखनऊ।